हेलो गाइस, वेलकम टू लास्ट पार्ट ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़। तो हमने पूरी सीरीज़ ख़त्म कर ली है और नेक्स्ट पार्ट से हम कुछ और करने वाले हैं। बहुत एक्साइटिंग चीज़ें, हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और डेवलप्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा लास्ट पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं फाइल ऑपरेशन IO के बारे में और हम देखेंगे एक्सेप्शंस। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। मैंने सबलाइम टेक्स्ट खोल लिया है और फाइल ऑपरेशंस। तो मैंने अभी text.txt फाइल बना लिया है, पर आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर पाइथन को नहीं मिला पाइथन वो बना देगा। ठीक है, तो पाइथन बहुत स्मार्ट है, उसको नहीं मिला तो खुद ही बना देगा। तो मैं पहले कुछ कांस्टेंट डिफाइन करूँगा, मैं बता देता हूँ मतलब कि क्या क्या हो सकता है। तो फाइल जो है वो ओपन लेता है, एक ओपन पैरामीटर। उसमें जो पहला होता है वो होता है फाइल नेम, और फिर होता है मोड। मतलब कि अगर हम किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो पहला जो लिखते हैं हम फाइल ओपन, और हम लिखते हैं फाइल का नाम, जो मेरे केस में होगा text.txt, और मोड। तो मोड बहुत तरह से होते हैं, तो मैं बता दूँ तो मोड्स क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है रीड मोड, मतलब कि हम बस फाइल को ओपन कर रहे हैं रीडिंग के लिए, और RB हम यूज़ कर रहे हैं रीडिंग बाइनरी फॉर्मेट में, और हम लिखते हैं R+, तो वो होगा हमारा बोथ रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, और होगा हमारा RB+, तो वो होता है रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में दोनों को लिख रहे हैं। फिर होता है हमारा W, तो वो होता है हमारा राइटिंग में, मतलब बस राइटिंग के लिए यूज़ होता है वो। फिर हम आता है राइटिंग WB, एंड सेम गोज़ फॉर WB+, तो ये WB+, तो ये होगा हमारा राइटिंग के लिए, ये होगा राइटिंग इन बाइनरी के लिए, ये हमारा होगा WB मतलब राइटिंग बाइनरी, और ये होगा एक मिनट W+, तो ये होता है हमारा राइटिंग एंड रीडिंग बोथ के लिए, ये और ये दोनों सेम ही है। और ये होता है राइट B+, तो ये होगा राइटिंग एंड रीडिंग बाइनरी इन बोथ फॉर्मेट। और एक और होता है हमारा ए होता है हमारा अपेंड के लिए, कि अगर हमें राइट करना है, तो अगर मैं लिखूँ ओपन, मैं बता दूंगा अपेंड के लिए, पहले आप ये समझ लीजिए। एक होता है अपेंड इन बाइनरी फॉर्मेट, ए होता है अपेंड एंड रीडिंग के लिए, और एक और होता है अपेंड एंड रीडिंग के लिए, और वो होता है बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, तो जितने भी केसेस थे मैंने आपको बता दिया, 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो 12 है। तो सबसे पहले हम राइटिंग का देखेंगे। ठीक है, तो एक फाइल वेरिएबल बनाएंगे, उस ओपन करेंगे। मैंने बताया था फाइल का नाम होता है सबसे पहले text.txt, और हमारा जो मोड होगा वो होगा सबसे पहले हमारा रीड+। ओके, मतलब हम रीड राइट दोनों कर सकते हैं। और मैं लिखूँगा file.write, तो हम राइट करेंगे, और क्या राइट करेंगे, पाइथन इज़ अमेजिंग। और मेरे अभी टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं रन करूँगा तो होपफुली ये जो है, और फाइल को हमेशा क्लोज़ करना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपका बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मार्क्स कट जाएगा। अगर मेरे को पाइथन file.py, तो कोड एग्जीक्यूट हो गया मैंने कैसे एरर के, और यहाँ पे पाइथन इज़ अमेजिंग आ चुका है। पर अगर मैं इसे फिर से रन करूँ तो आपको लग रहा होगा कि फिर से राइट कर दिया होगा, पर असल में उसने पूरे फाइल को डिलीट करके शायद फिर से राइट किया है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है अपेंड, कि हम बस हमें अपेंड करना है। तो मैं अभी इसको 4 बार रन करता हूँ, तो अभी इसने पाइथन को 4 बार रन कर। अभी ये ऐसा क्यों आ रहा है, अगर आपको नहीं चाहिए तो हम नया लाइन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। तो अब मैं लिखूँगा और 4 बार रन करूँगा, तो इसने देखिए पाइथन इज़ अमेजिंग मैंने 3 बार रन किया था, तो इसने एक नया लाइन यहीं से कट करके ऐसे बना देखे यहाँ पे। ठीक है, तो यही था फाइल ऑपरेशंस। तो अभी हम छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं कि मुझे ये पाइथन अमेजिंग अपने फाइल में 100 बार चाहिए, और हम फंक्शंस का भी यूज़ करेंगे। तो मैं लिखूँगा डेफ राइट 100, तो हम फंक्शंस यूज़ करेंगे। फिर हम लिखेंगे टेक्स्ट, मैं इसको कर दूँगा इंडेंट, और मैं यहाँ पे रख दूँगा टेक्स्ट। तो मैं एक मिनट, मैं यहाँ लिख दूँगा जो हम पास करने वाले हैं, और मैं यहाँ लिख दूँगा फॉर आई इन रेंज, मैं 1 से 100 बार लिख दूँगा। और मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट राइट, ओके राइट, और मैं लिख दूँगा f स्ट्रिंग जो मैंने पहले बताया था आपको, और मैं लिख दूँगा पाइथन, और मैं बोल देता हूँ ये शायद 19 बार लिखेगा, पाइथन इज़, क्योंकि 100 बार ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, पाइथन इज़ अमेजिंग, और ये होगा स्ट्रिंग वर्जन ऑफ आई। तो अगर मैं रन करूँ, ओके राइट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके मेरा राइट 100 था तो मैं राइट 100 लिख देता हूँ। फिर उसने रन कर दिया है, और ये देखिए हमारा जो 99 तक एग्जीक्यूट हो गया। तो हमें 100 बार लिखना है,
तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ 101 कर देंगे, तो ये मेरा जो है 101 बार लिख देगा। तो मैं टेक्स्ट पर जाऊँ तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पाइथन है वो 101 बार एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अभी मुझे एक और लाइन बना देता हूँ ताकि ये ज़्यादा ग्लिची ना हो जाए। मैं सब कुछ हटा दूँगा अभी और मैं फिर से रन करूँगा, कुछ नहीं आया। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये सब कुछ आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पाइथन फाइल जो 100 बार रन हो चुका है। तो यही था पाइथन बेसिक्स ऑफ फाइल रीडिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो अभी हम रीडिंग पे जाते हैं। तो रीड करने के लिए हमने फाइल को ओपन किया था, तो मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर से अब हम जाएंगे रीडिंग पे। तो हम फाइल को अभी रीड करेंगे। तो मैं लिखूँगा फाइल इज़ इक्वल टू ओपन और फाइल नेम होगा text.txt और मैं लिखूँगा रीड मोड पे ओपन करना है और फाइल प्रिंट फाइल डॉट रीड। तो मैं पाइथन और इसने देखिए जो पाइथन की जो पूरी फाइल है हमने उसे रीड कर लिया है, पूरी तरह से रीड कर लिया है। फिर अगर हमें उसे एरे में बनाना है तो हम डॉट स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं। तो इसने देखिए जितने भी जहाँ इसको स्पेस मिला तो पाइथन डॉट इस ए सिंग, ठीक है। तो हम स्प्लिट को, और अगर मुझे हर एक नए लाइन पे मतलब कि यहाँ पे स्प्लिट चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली एक स्प्लिट पैरामीटर डाल सकता हूँ स्लैश, मतलब जहाँ पे भी एक लाइन जहाँ पे टूट रही होगी वहाँ से मुझे स्प्लिट दे। तो इसने मुझे दे दिया है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो इसने देखिए पाइथन इज़ अमेजिंग पहला, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, तो ये वैल्यूज़ प्रिंट हो गए हैं टिल 100। ओके, तो यही था पाइथन का बेसिक फाइल एंड आउटपुट रीडिंग एंड राइटिंग। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारे कूल वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो अभी हम चलेंगे हमारे एक्सेप्शंस के बारे में और हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो एक्सेप्शंस जो होते हैं, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ टच exception.py और यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं एक्सेप्शन के बारे में। तो एक्सेप्शन कहाँ यूज़ होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज़ होते हैं। तो एक्सेप्शन यूज़ होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, क्योंकि आप बहुत बार देखोगे कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाता है। तो अगर मैं लिखूँ सिंपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, list 1 इज़ इक्वल टू 1 2 3, मैं लिखूँगा ट्राई। मैं बस ट्राई करना चाह रहा हूँ, किसे ट्राई करना चाह रहा हूँ कि मैं डिसेबल लिंटिंग कर देता हूँ सबसे पहले, तो ठीक है। तो मैं लिख दूँगा प्रिंट list 1 और मैं लिख दूँगा list 1 और मैं लिख दूँगा यहाँ पे मुझे इसका 4th एलिमेंट चाहिए जो एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं लिख दूँगा एक्सेप्ट प्रिंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और अचानक से अगर प्रोग्राम रुक जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर मैं इसके बिना, मैं चलो अभी ट्राई कैच यूज़ नहीं करता हूँ और मेरा यहाँ पे और दो, मेरा यहाँ पे हेलो सर ऐसे करके कुछ है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट list 1 का मैं 4th एलिमेंट 5th एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ पाइथन exception.py तो यहाँ देखिए इसने मेरे को हेलो सर प्रिंट नहीं करके दिया। क्यों नहीं करके दिया, क्योंकि इसने एरर यहीं पे, इसको एरर मिल गया, यहीं पे इसने स्टॉप कर दिया, मतलब इंडेक्स एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये ना होने के लिए कि हाँ अगर नहीं है तो भाई आगे का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर दो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शंस ज़्यादातर। ओके, तो हम लिखें ट्राई और मैं लिख दूंगा प्रिंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ चुका है, पर साथ ही साथ हेलो से भी प्रिंट हो चुका है। क्योंकि इसने ट्राई किया, इससे नहीं हुआ तो एक्सेप्ट पे गया, इसने सोचा कि चलो प्रिंट ही कर देते हैं भाई, कुछ नहीं है तो। और इसने मुझे फिर जब इसने इसका ये पीस ऑफ कोड ख़त्म हो गया तो ये आगे बढ़ गया और इसने हेलो से प्रिंट कर दिया। तो यही था बेसिक्स ऑफ एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी ईजी है। तो अभी हमारे जो पूरी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं और भी धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, गुड बाय।